बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एडमिशन्स हो रहे हैं, ठीक है? और तमाम स्टूडेंट तक ये वीडियो लाज़मी पहुँचाओ कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपने अपने दूसरे सेमेस्टर्स का एडमिशन अभी से करना है, ठीक है? तो जो फ्रेश स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन है, ठीक है? अब दूसरे जो कंटिन्यूअस स्टूडेंट है, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। कंटिन्यू वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपना पहले सेमेस्टर का दाखिला उनका कंफर्म होता है, अब वो दूसरा, तीसरा या चौथा सेमेस्टर का दाखिला कर रहे हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में ये आएगी कि सर हमने तो 1 महीना, डेढ़ महीना पहले हमने एडमिशन किया था, तो अब हम क्या अगेन एडमिशन करेंगे? तो जी बिल्कुल, आपको अगेन एडमिशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो अब वाले एडमिशन होने थे, ये होने थे मार्च में। लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपके लिए थोड़ी-सी यूनिवर्सिटी नहीं, वाइस चांसलर सर ने आपके लिए थोड़ी-सी आसानी की है कि उन्होंने कहा, कोशिश की है कि आप लोगों के लिए, कि उन्होंने कहा है कि एक ही सेमेस्टर हो, ठीक है? और एक ही टाइम पर सारे एडमिशन्स ओपन हों, ठीक है? तो आप लोगों ने डॉक्टर नासिर महमूद सर ने जो है, ये वाइस चांसलर सर ने कहा है कि एक ही टाइम पे सारों के एडमिशन और एक ही टाइम पे सारों के एडमिशन क्लोज हों, ठीक है? तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट सेमेस्टर का दाखिला जो है वो अपना करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपने एनरोलमेंट पोर्टल के लिंक पर क्लिक करना है, जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं। उसके बाद ये जो आगे लिंक, यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और आपने पासवर्ड देना है, ठीक है? अब याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको नहीं मिल रहा तो अपने रीजनल ऑफिस से भी ले सकते हो, नहीं तो आपके एडमिशन पोर्टल का लिंक होगा, तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका शो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब का यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। मुझे आपको पता नहीं चलता कि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपका एडमिशन पोर्टल के ज़रिए आपको मिल गया होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड किस में देना है? आपने इस वेबसाइट में आके यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है। याद रखिएगा, @ या UU वाला कोई चक्कर नहीं है। लिखने के बाद अब आप लोगों ने साइन इन तो कर लिया है, ठीक है? साइन इन करने के बाद जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, जो मेरे तरह के जो बच्चे होते हैं ना, वो कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लेकिन जो अक्लमंद स्टूडेंट होंगे, जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, उन्होंने ऐसे नहीं करना, ठीक है? क्यों नहीं करना वॉच? वो इसलिए नहीं करना क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से आ जाना है एडमिशन पोर्टल पे, ठीक है? अगेन ऐसे ही आना है और यहाँ से आपने डाउनलोड करनी है प्रॉस्पेक्टस, ठीक है? अब यहाँ से आप लोगों ने कौन सी प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी है? जो आपकी ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस हो। जैसे ये मैंने बीएड की प्रॉस्पेक्टस है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है? अब ये आपके सामने बीएड की प्रॉस्पेक्टस ओपन है, ठीक है? अब इसमें मैं अपनी चला जाता हूँ, यानी कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसे ये बीएड 1.5 ईयर का मैं फॉर एग्जांपल एडमिशन कर रहा हूँ, तो मैं इसका ओपन कर लूँगा, ठीक है? अब बीएड 1.5 ईयर का मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ना आप लोग देख रहे हो कि पहले कोर्सेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पहले सेमेस्टर के कोर्सेज हैं। अब दूसरे सेमेस्टर के कोर्सेज में आप देख रहे हो सुपरवाइजर ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है? और स्पेशलाइजेशन 1, 2, 3, 4, ठीक है? मतलब कि 2 कोर्सेज लाजमी होंगे। ये स्पेशलाइजेशन से मुराद इन चारों में कोई एक 4 का मैं ग्रुप रख सकता हूँ, या ये ग्रुप रखूँ, या ये ग्रुप रखूँ, या ये ग्रुप रखूँ, या ये, या रीडिंग प्रैक्टिस का इस दफ़ा 4 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स इन्होंने दे दिए हैं। इन 6 ग्रुपों में से कोई एक ग्रुप मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है? दूसरा, मेरी फीस भी कैलकुलेट की हुई आ रही है, 27,840 रुपए की फीस आ रही है इसमें, जो पहले सेमेस्टर की होगी, ठीक है? तो मुझे अब आइडिया हो गया कि मेरे दूसरे सेमेस्टर में होप सो यही कोर्सेज होंगे। अब मैं आ जाता हूँ अपने पोर्टल में और कोर्स रजिस्ट्रेशन के, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। ये रिवाइज्ड का बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? आपने इस गोल आइकॉन पर क्लिक, अब गोल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन भरना है, तो मैं यहाँ पर दूसरे सेमेस्टर पर क्लिक, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 2 लिखा हुआ आ गया है, ठीक है? और यहाँ पर मैं ऐड न्यू रिक्वेस्ट की
यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाली है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि जो है ना मेरे सामने हो गया, ज़्यादातर लोग इस ऐड के बटन पर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा और ये फिर क्या होगा, यही सेमेस्टर जो होगा वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर हमारा तो ऐसे ही आपने एडमिशन कर लिया। अब जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्या ट्रिक शेयर की थी कि आपने प्रोस्पेक्टस लाज़मी देखनी है, ठीक है? अब प्रोस्पेक्टस में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पहला ग्रुप है मैनेजमेंट साइंसेज, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग और स्कूल लीडरशिप, ठीक है? जो मुझे अच्छा ग्रुप लग रहा है वो टीचर एजुकेशन वाला लग रहा है, जिसमें है 86232 425 और 26। जैसे आप लोग देख रहे हो ये तीसरा ग्रुप, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ एडमिशन पोर्टल पे आ रहा हूँ तो यहाँ तो मुझे कोई चीज़ शो नहीं हो रही है ऐसी। तो इस चीज़ का हल क्या है? इस चीज़ में ज़्यादातर स्टूडेंट बीएड वालों ने खास तौर पर ये काम किया कि उन्होंने अपनी मुश्किल किताबें, ये थोड़ी सी टफ हैं, ठीक है? तो मुश्किल किताबें रखनी शुरू कर दी। तो आप लोगों ने अपनी स्पेशलाइजेशन कैसे सिलेक्ट करनी है, उसके लिए आपने इस गोल आइकन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देख रहे हो आप मेरे सामने डिफरेंट क्लस्टर शो हो रहे हैं, ठीक है? अब जैसे क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4 और क्लस्टर 6 शो हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि क्लस्टर कौन से है, 1 2 3 3 और 4 और 5 क्लस्टर्स हैं, ठीक है? लेकिन वो एक नंबर उन्होंने 6 कर दिया है, 5 की जगह पर 6 लिख दिया है। प्रोस्पेक्टस की थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर मुझे टीचर एजुकेशन का क्लस्टर अच्छा लगा, तो 3 आप कौन सा है, 3 यहाँ पर आप चेक कर लोगे, 3 वाला ये रहा। जैसे मैं 3 नाउ आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैंने 3 के बटन पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली अब मेरे कौन से कोर्सेज आ गए हैं, इजी कोर्सेज आ गए हैं। इसी तरह आपने इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए स्पेशलाइजेशन ज़रूर करनी है और अपना कोर्स ज़रूर चेक करना है। उसके बाद ऐड रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। अच्छा, अब ऐड कोर्स के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये आ रहा है लिखा हुआ, यानी कि तमाम कोर्सेज आ रहे हैं और नीचे सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर बटन पर आ रहा है। तो जैसे मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये चालान सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके पास ये चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? उसके ऊपर भी कोर्स कोड मेंशन होंगे, आपने वो कोर्स कोड देख लेने हैं कि आया आपके ठीक हैं या नहीं। तो उसके बाद आपने जो है वो आपने जो है क्या कर सकते हो, आपने अपनी किसी भी बैंक में जाकर अपनी फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपका स्टेटस ऑनलाइन पेड आ जाएगा। उसको कैसे चेक करना है वो भी याद रखना है आपने कि यहाँ पर जैसे ये पहला पेंडिंग आ रहा है, ठीक है? दूसरा जो है वो जैसे सबमिट किया वो इनिशिएटेड आ रहा है, ठीक है? इसी इनिशिएटेड की जगह पर जैसे ही आपने बैंक में चालान फीस पे करनी है या इजी पैसा मोबाइल पैसा के अकाउंट से आपने फीस पे करनी है, *786 हैश डायल करना है, ठीक है? एजुकेशनल पेमेंट्स का ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, 6 नंबर पर होगा, फिर एजुकेशनल पेमेंट, फिर AIUU पेमेंट। अच्छा, इस चीज़ के बारे में परेशानी होना कि सर हमारे यहाँ जो है पता नहीं चालान जमा होता है नहीं होता ऑनलाइन मोबाइल के ज़रिए, तो याद रखना है अपने पास, आपने ट्रांजैक्शन आईडी नंबर और मोबाइल नंबर अपने पास सेव रखना है, ठीक है? ताकि कल को अगर कोई भी मसला होता है तो आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जैसे ही मैंने ये चालान फीस पे कर दिया तो अब यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? पेड का मतलब ये है कि मतलब ये चालान भर दिया गया है। अब मैं अगर इस व्यू के व्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोर्सेज शो हो रहे हैं, ठीक है? इसका मैंने 3rd सेमेस्टर का एडमिशन किया था तो यहाँ पर ये कोर्सेज शो हो रहे हैं, ठीक है? और दूसरे नंबर पर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे टोटल फीस आपको 24,540 रुपये शो हो रही है, क्योंकि ये 3rd सेमेस्टर का एडमिशन था इसलिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ से 3rd सेमेस्टर के कोर्सेज देखूँ तो एक्यूरेट यानी कि 3rd सेमेस्टर में कोई भी स्पेशलाइजेशन मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर टोटल क्रेडिट 18 शो हो रहे हैं, मतलब कि टोटल 18 क्रेडिट जो है ना वो आपने हर सेमेस्टर में पास करने होंगे, ठीक है? मतलब 3 6 18, ठीक है? 6 1 6 6 2 12 6 3 18, मतलब हर क्लास सेमेस्टर में मुझे 18 क्रेडिट पास करने होंगे, ठीक है? बाकी इसी तरीके से बाकी तमाम सेमेस्टर्स के तो आप लोगों ने इसी तरीके से चालान डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद प्रॉस्पेक्टस लाजमी देखनी है, ठीक है? और एडमिशन्स की डेट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर एंड पे थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब मैं दे दूँगा, ठीक है? अब याद रखना आपने 1 जनवरी से 5 मार्च तक आपके स्प्रिंग के एडमिशन हुआ करेंगे। मेलिंग किताबों की जो है वो 1 मार्च से 5 मई तक होगी, 16 मई से 30 अगस्त और
यकम सितंबर से 30 अक्टूबर तक, और रिजल्ट जो है वो 30 दिसंबर को अनाउंस होगा। मतलब जो अब स्प्रिंग के, आप मैं वही बात कह रहा था, जो अब में स्प्रिंग के एडमिशन आपके हो रहे हैं, ये समझो आपका जो स्टडी पीरियड होगा वो मई से अगस्त तक होगा, ठीक है। और इसका जो है वो एग्जामिनेशन यकम मार्च से 30 अप्रैल तक, यानी कि आप लोगों के इम्तिहानात जो इस सेमेस्टर के होंगे वो आपके यकम मार्च से एक्सपेक्टेड हैं। तमाम बच्चे ये सुन लें कि इस दफ़ा वाले भी एग्ज़ाम्स जल्दी होंगे, ठीक है। यकम मार्च से 30 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। बाकी अपना जो पासवर्ड आईडीज़ वगैरह है वो आप जैसे ले सकते हैं वैसे ले लें। आपके तो पहली कमेंट मैंने पढ़ ली थी। तो कैन वी स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी एज अ प्राइवेट एंड इस्लामिक वेलफेयर यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, 2 डिग्रियां एट ए टाइम प्राइवेट आप कर सकते हो। ये एचईसी के ऑफिशियल पेज पर ही ये लेटर मौजूद है। 2 डिग्री पॉलिसी और सेशन क्लैश, मतलब कि इसमें है कि अगर दोनों मॉर्निंग हो नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको इस्लामिक वाले रेगुलर प्राइवेट, अब ये देखो, बीएड 1.5 ईयर ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम private moved from one university and one academic section. 2 year MA disciplinary obtaining from private moved from the same university in the same academic section. यानी कि आप 2 डिग्री एट ए टाइम कर सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है। बस दोनों रेगुलर ना हो, इंशाल्लाह आप कर सकते हो। इस्लामिक वेलफेयर यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। बीए की फीस क्या है? आई थिंक सो 5-6 हज़ार रुपये फीस है। अगर किसी ने एडमिशन में फिर भी किसी को इशू हो तो वो अगर मुझसे करवाना चाहता है तो मैं हेल्प कर दूंगा एडमिशन में। क्योंकि अगर आप ऐसे फोटो के स्टेट शॉप्स पर या खुद से रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, और मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिन बच्चों ने बेचारों का जो है वो समझ ही नहीं आई, वो रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो मुझे साल वेस्ट होने से बेहतर है कि मैं आपकी हेल्प आउट कर देता हूँ एडमिशन में। नहीं तो मैं आप सबको कहता हूँ कि मैं, अगर मेरी हेल्प नहीं भी चाहिए आपको, तो आपके लिए इस्लामिक वेलफेयर यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस, स्विफ्ट सेंटर्स वगैरह ओपन किए हुए, वहाँ से भी आप जाके हेल्प ले सकते हो। सर क्या जिन्होंने बीए सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन करवाया सेमेस्टर ऑटम में, तो वो क्या थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन करवाएंगे? बिल्कुल एक रेट सही कह रहे हो खान, आपने बिल्कुल सही पिक किया। अब आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करना होगा, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में अभी नवंबर में फीस सबमिट करवाई थी। जी बिल्कुल, आपने अब जो है ना अगले सेमेस्टर का दाखिला बिल्कुल ऐसे ही करना है। बीए के बाद कौन सी फील्ड बेस्ट है, बीए में आपने कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं और कितने मार्क्स हैं, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे मैं आपको कह दूं कि फलां फील्ड अच्छी है, सोशल वर्क अच्छा है, सोशियोलॉजी अच्छी है, पाकिस्तान स्टडी अच्छी है, अरेबिक अच्छी है, तो वो मैं सब्जेक्ट देख के बताऊंगा। सर बीए 2.5 ईयर में कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, अगर हाँ तो कौन से? बीए 2.5 ईयर में, अब ये देखो यार, सबसे आसान चीज़ है ये प्रॉस्पेक्टस। मैंने कहा है प्रॉस्पेक्टस, अब क्यों कह रहा हूँ तमाम बच्चों को, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रॉस्पेक्टस जैसे ही आप लोग ले लेते हो तो इसके ऊपर आपको हर एक चीज़ के कंपल्सरी सब्जेक्ट सामने शो हो जाएंगे। अब जैसे ये लाजमी है, ठीक है, मेजर साथ लिखा हुआ है, इसके यूनिवर्सिटी ने अच्छा किया, मेजर साथ लिखा हुआ है, तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट भी इसके साथ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लोगे, इसके अंदर है। ऐसे में हवाओं में वो नहीं बात करूंगा। हाय, थैंक यू सो मच। हाय आपने कहा यार, ये हाय वाली कमेंट्स को मुझे सीरियसली समझ नहीं आता। सर बस बीएस की फीस क्या है? बीएस की फीस जो है ना उस्मान, मैं कहता हूँ जो अल्लाह ताला ने सॉरी जो यूनिवर्सिटी ने फीस रख दी है वही है। अब यार मैं क्या किस की, असल में मुझे ऐसा लगता है जैसे बंदा जिन बन गया हो। तो मैं आपको कह दूं कि फीस है 2000 रुपया, तो क्या मान लोगे? वो इस बात है नहीं। तो आप लोग कोशिश करो प्रॉस्पेक्टस के अंदर जाके ना हर एक की फीस यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो वो देखो, ठीक है। उस्मान किन्जा ने कहा स्माइल बनाई है। किन्जा स्माइल से पहले डॉट्स भी हैं आपके, आप डॉट्स खाने की कोशिश कर रहे हो। प्ले स्टोर पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट टीम बीटा वर्जन लीव करो, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम अनइंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करो, तो मेरा आज ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, असल में पता क्या चीज़ है, आपने बिल्कुल मेहरान ठीक पकड़ा है। असल में जो है ना माइक्रोसॉफ्ट टीम को जो है ना, अगर आपने रॉन्ग आईडी से लॉगिन किया हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट टीम को लॉगिन नहीं किया हुआ, तो थोड़ा सा वर्कशॉप का इशू आया है।
हाय भाई, थैंक यू सो मच भाई। आपने 2 दिल बनाए हैं, एक आपका दिल है, एक मेरा दिल है, ठीक है। सर, आई हैव सेंट माय फी रिफंड फॉर्म टू इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 24 दिसंबर और वर्कशॉप स्टार्ट है 31 दिसंबर। सर, विल माय फी रिफंड और नॉट? पहली चीज़ है एस्पिरेंट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी मेरे भाई, आपने फ़ौरन अपनी वर्कशॉप्स करो, ठीक है, और अपनी जो है ना वो आप असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाओ। ये गलती ना करो कि आप ना फीस रिफंड के फॉर्म पर का वेट करो, या तो आप ऑनलाइन कर देते तो वो जल्दी हो जाता। इस तरह से ये होगा कि आप अपने आप को सेफ रखोगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा भाई कि फीस रिफंड तो आपकी हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप एक सेमेस्टर यूनिवर्सिटी से कर लो, ठीक है। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ी हो जिसकी वजह से आप एडमिशन छोड़ के जाना चाह रहे हो, लेकिन कल को अगर आपकी फीस रिफंड ना हुई तो आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर की ज़ाया हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपना सेमेस्टर कंटिन्यू रखो। अगर तो फीस रिफंड हो जाती है ठीक है, नहीं होती तो कम से कम अपने सेमेस्टर को तो आप गेन करो। सर, मैंने 6 कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, इसमें 4 कोर्सेज शो हो रही हैं। ये पूछना था कि 2.5 ईयर में कोई कंपल्सरी कोड है इनके अलावा उर्दू इंग्लिश वगैरह के? इस्लामिक वीडियोस, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये आपकी वीडियो आपके लिए थी। जैसे मैंने स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन आपने देखा था ना, मैं इस्तेमाल किया है, तो उसमें ये मेरे ख्याल में बी एड 2.5 ईयर की बात कह रहे हो, तो इसमें भी कुछ कोर्सेज जो आपने पहले सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हो, वही स्पेशलाइजेशन आपने आगे कंटिन्यू करनी होती है। आप मुझे मेल कर दो ताकि मैं उसको देख लूँ। सर, न्यू एडमिशन है सर, टीम पर एरर आ रहा है, साइन इन नहीं हो रहा। सादिक मलिक और सेम प्रॉब्लम इन लोगों की, सेम प्रॉब्लम सभी की। तो ये मेहरान ने जैसे किया है आप इसी तरह से कर लो, बट इसके नंबर नहीं है, ठीक है। आप वर्कशॉप के ज़्यादा परेशान ना हो, सिर्फ क्विज के नंबर ध्यान में रखो। दूसरी चीज़ सीखना आपने जो है वो समटाइम मोबाइल का एरर आ रहा होता है, तो आप अगले दिन ज्वाइन करोगे हो जाएगी। अगर फिर भी एरर है तो आप मुझे मेल कर दो aiuinfo@gmail.com पर, क्योंकि मैं हवाओं में बातें नहीं करूँगा कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। डिफरेंट टैक्टिक्स हैं उनके ज़रिए हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपने अच्छा गाइड किया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहें और नया साल अच्छी तरह से